नमस्कार, मेरा नाम है अभय राज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शह-मात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिछात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है। वहीं सपा ने अपनी सियासी आधार को पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष की फहरिस्त में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और तूफानी सरोज के नाम की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण नेता पर दांव लगाना ज्यादा मुफीद लगा, इसीलिए माता प्रसाद पांडे को यह जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर है, जिन्हें साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और मोदी सरकार में यूपी में जिन नेताओं की नियुक्ति हुई है, उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को देश भर में 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति और 3 मौजूदा गवर्नरों का तबादला किया। इसमें 2 राज्यपाल यूपी के नेताओं को बनाया गया है, जिनमें एक संतोष कुमार गंगवार और दूसरे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, तो लक्ष्मण आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधानसभा परिषद सीट पर मौर्य समाज से आने वाले बोरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाया। संतोष कुमार गंगवार और बोरन लाल मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दलित समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस करके एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीएफ हमले के चलते सेंध लग गई है। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी रही हैं। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से नंबर 2 की पार्टी बन गई है। ऐसे में बीजेपी फिर से दलित और ओबीसी के विश्वास जीतने की कवायद में है, जिसके लिए एमएलसी से राज्यपाल की नियुक्ति में खास तवज्जो दी गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसदी में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सपा व कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला। ओबीसी वोट खिसकने के चलते यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में 29 सीटें कम हो गई हैं। इतना ही नहीं, सीटों से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है और पार्टी 2027 के विधानसभा में पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चल रही है। इसके लिए सूबे में होने वाली सभी नियुक्तियों में ओबीसी का ख्याल रखा जा रहा है। ओबीसी को बीजेपी अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर रही है। 29 जुलाई को बीजेपी के ओबीसी विभाग की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस तरह बीजेपी अब ओबीसी वोटों को साधने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गई है, ताकि 2027 के चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त कर सके। वहीं सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार ही नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति करके ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश की है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। माता प्रसाद पांडे यूपी के उस पूर्वांचल इलाके से आते हैं जहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो सपा ने उनके सामने विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को उतार दिया है। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मणों को यह संदेश देने के लिए सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उन्हें अहम पद देने में पीछे नहीं है। इसीलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया। इसके पीछे अखिलेश की एक रणनीति है कि सपा के विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी पाला बदलकर बीजेपी के पक्ष में चले गए हैं, जिससे ब्राह्मण समाज में यह संदेश गया है कि सपा में उनकी अहमियत कम हो रही है।
अब सपा ने इस कदम से ब्राह्मण समाज में अच्छा संदेश देने का दांव चला है। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर सपा ने यह संदेश देने का प्रयास भी किया है कि भले ही वह पीडीए की बात करती हो, लेकिन उसे आंकड़ों से कोई परहेज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के पद की रेस में कई सपा विधायक दावेदार थे, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताकर सियासी दांव चला है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना है कि इस 6 मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। धन्यवाद।